गुरु, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम मानव से जो संबंधित रोग है उसके बारे में हम जानेंगे कि मानव में रोग किन किन कारणों से फैलता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जिनके या आनुवांशिक तौर से जो उनमें मानवों में रोग होते हैं उसके हम देखेंगे कि किन कारणों से उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो कुछ उसी प्रकार से बनी हुई है। और वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो आपको सफलताएं मिलती हैं वो एक दिन में नहीं मिलती, आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी जाके आज जो सफलता है वो आपके हाथ लगेगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा, अपने निरंतरता जो पढ़ाई है उसी को बनाए रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं आज के मानव रोग के बारे में। जब हम मानव रोग से हम जुड़े हुए की बात करेंगे, जहाँ बात करते हैं हम परजीवी की, और शुरुआत करते हैं हम मलेरिया से। जो मलेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है कब? तो मलेरिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 1827 में हुई है। कब हुई है? 1827 में। और किसने की? मैकुलॉज ने। ठीक है, मैकुलॉज। अगर बोला जाए एग्जाम में पूछा गया बहुत बार मलेरिया शब्द की उत्पत्ति किसने या किस वैज्ञानिक ने की, तो मैकुलॉज ने की सन 1827 में। 1880 में जो लेवरन के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक परजीवी की खोज की। भाई मलेरिया फैलने का कारण है क्या, मलेरिया किन कारणों से होता है, तो उसके लिए परजीवी की खोज की। उस परजीवी का नाम क्या रखा? प्लाज्मोडियम। क्या उसका नाम? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सन 1887 में रोनाल्ड रॉस ने कहा कि भाई ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह तक कौन लेके जाता है, यानी कि उसका वाहक कौन है, उसको बोलेंगे वाहक। ठीक है, उसके वाहक कौन है, तो उसका जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज। कौन है? मादा एनाफिलीज, यानी कि एक मक्खी है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। तो अभी याद रखिएगा, मलेरिया फैलाता कौन है? मादा। और किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको समझनी है। देखिए फिर क्या हुआ 1882 में रॉबर्ट कॉच और कॉलरा ने मिलकर किस बीमारी की खोज की? टीबी। यानी जो टीबी बीमारी होती है, जो आपके श्वसन तंत्र और फेफड़े के लिए जो जो प्रभाव करती है टीबी, वो उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कॉच और कॉलरा ने की। ठीक है, लुईस पाश्चर ने क्या किया? लुईस पाश्चर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? पहला कि एक तो रेबिस का टीका इन्होंने इसकी शुरुआत की। और दूसरा जाएगा दूध का पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत तरीके से पूछी जाती हैं। और अब हम ये बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मलेरिया का हुआ, अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया जो है इससे प्रभाव क्या होंगे, तो मलेरिया का जो प्रभाव है उससे क्या हो जाएगी, जो आपके ब्लड में आरबीसी है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। आरबीसी नष्ट होने लगेगी, यानी आपके शरीर में क्या आ जाएगी? अरक्तता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अरक्तता, यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वही कि जो परजीवी है, परजीवी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए अब मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं। यहाँ पे हम एक ट्रिक बनाते हैं कि भाई यहाँ बहुत सारी होने वाली है, क्योंकि जीवाणु से अलग होती है, विषाणु से। और एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, या ये बीमारी किस से होती है, जीवाणु से, विषाणु से, परजीवी से, कवक से। तो हमें याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि सोने पे काम पाया, लोग जागते हैं तो काम मिलता है, यहां सोने पे काम पाया। तो अब समझते जाइएगा, यहां से देखिएगा सोने से, तो ये हो जाएगी सोने की बीमारी। इसे अमेरिकी नींद भी कहते हैं, सोने की बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी। ठीक है, यहां क्या लिखा आपका? पे लिखा, तो पैचिस हो जाएगा, यानी दूसरा यहां बन जाएगा आपका पैचिस। का से आ जाएगा काला ज्वर। मां से आ जाएगा मलेरिया, मां से क्या आ जाएगा? मलेरिया। और पाया से क्या आ जाएगा? पायरिया। क्या आ जाएगा? पायरिया। ठीक है, तो यहां आपके कितने? 5 रोग हो गए। सोने पे काम पाया, सोने की बीमारी किसको प्रभावित करती है? मस्तिष्क को प्रभावित कर
है। और ये इसका जो वाहक है वो कौन है? सीसी मक्खी है। कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको अफ्रीकी नींद भी कहा जाता है। जो पैचिस होती है, पैचिस को किसको प्रभावित करती है? आपकी आंत को प्रभावित करती है, राइट। और जो आपका आ जाएगा काला ज्वर, ठीक है। जो काला ज्वर है ये प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, बोन मेरो को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया क्या करता है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पायरिया ये किसको करता है? मसूड़ों को, है ना। ये दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं वहां से ब्लड निकालने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पायरिया कहते हैं। तो यहां समझ में आया परजीवी से होने वाले रोग। सोने पे काम पाया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया होने वाले रोग, ठीक है। जो विषाणु से कौन से रोग होते हैं? विषाणु बोले तो वायरस, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। कुछ इसी ट्रिक से हम ये सीख लेते हैं, समझिएगा। यहाँ मैं एक ट्रिक बनाऊंगा जिससे हम आप आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे ए वायरस चाचा, ए वायरस चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रे। ए वायरस चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रे। तो इसको हम कर से हम जीवाणु जो वायरस से होने वाले बीमारियां हैं मानव के अंदर वो हम देख सकते हैं। देखिएगा बहुत आसान है। ए से आ जाएगा एड्स, ठीक है। वायरस तो भाई वायरस के कारण ये रोग फैल रहा है। इससे आ जाएगा चेचक, राइट। इससे जो रोग है वो होगा मस्तिष्क रोग। कौन सा रोग? मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क रोग। चा से आ जाएगा चिकन पॉक्स, ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा, नी से हो जाएगा निमोनिया, जा से हो जाएगा स्वर, पा से पीलिया, टा से ट्रोकोमा, खा से हो जाएगा खसरा, दे यानी डी, और डी से क्या बन सकता है आपका? डेंगू, और रे से हो जाएगा रेबीज। क्या? रेबीज। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक ही लाइन से हमें आप बनेगा हमने 12, ठीक है। 12 मानव के रोग हमने पढ़ लिए या याद कर लिए, जिसकी सहायता के समय एक ही चीज याद रखनी है, ए वायरस चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रे, ठीक है। तो ए से अगर हम बात करें तो ए से क्या आ जाएगा? हम देखते हैं कौन सी जो हमारा अंग है वो प्रभावित होता है। ए से लिखा है एड्स, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम हो जाना, ठीक है। वायरस तो मैंने बताया था आपको चेचक। तो यहाँ चेचक में क्या होता है? छोटे छोटे दाने हो जाते हैं लाल रंग के पूरे शरीर पर, यानी कि संपूर्ण शरीर। चेचक में जो प्रभावित होता है वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण शरीर हो जाएगा। हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो जहां मस्तिष्क में आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं मेनिनजाइटिस भी कहते हैं ना। मस्तिष्क को अब याद रखिएगा, मस्तिष्क को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं मेनिनजाइटिस, ठीक है। इससे मतलब क्या है कि आप जो आपका मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स, यहाँ भी आपके शरीर में लाल दाने बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं, उसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होना, ये भी क्या हो जाएगा? आपका संपूर्ण शरीर होगा। जो निमोनिया है, निमोनिया भी क्या हो जाएगा? जब आपको बुखार होता है उसका ज्यादा होना, वो क्या हो जाएगा? आपका निमोनिया। ज्वर भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी आपके संपूर्ण शरीर। पीलिया जो होता है, पीलिया क्या करता है कि जो आपका आरबीसी है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? पीला। जो आरबीसी का जो नष्ट होना है, वो नष्ट होने के बाद वो बाहर नहीं आता, तो वहीं वो पीली हो जाती है, जो ब्लड का रंग है वो पीला हो जाता है, यानी यकृत को प्रभावित करता है पीलिया, ठीक है। ट्रोकोमा, जो ट्रोकोमा है वो आंखों को प्रभावित करता है। किसको? आंखों को। जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोकोमा कहते हैं, ठीक है। ये खसरा है, डेंगू और रेबीज। जो रेबीज है, रेबीज में क्या होता है कि इंसान थोड़ा पागल की तरह हो जाता है,
ठीक है, जीभ बाहर निकालने लगता है। तो इस प्रकार के हमने एक ही याद रखा कि ए वायरस चाचा मस्त चाइनीज पटाखा दे रहे, जिससे हमने क्या निकाली है, वायरस से होने, कवक से होने वाले रोग, कि मानव के अंदर कवक से, देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा वायरस से होने वाले रोग। अब देखते हैं हम फंगस, फंगस के कारण मानव के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। और याद रखिएगा फंगस जो होती है उसका सिर्फ एक ही कारण है, नमी वाली जगह पर ही होती है। जहां नमी होती है वही जो फफूंद है, हमने आपने देखा होगा घरों में, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा कोई भी चीज दाल वगैरह हम रखते हैं ज्यादा समय के लिए, तो हमारे घर पर मम्मी वगैरह क्या करती है, उस चीजों को सुखाकर, धूप में सुखाकर फिर रखते, ताकि उसमें कोई नमी ना रहे। अगर उसमें नमी रहती है तो वो खराब हो जाएंगी, यानी उसमें क्या लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी। तो फफूंद लगने का सबसे मेन कारण होता है उसमें नमी, ठीक है। तो ये नमी के कारण ही कवक के होते हैं, तो कवक से होने वाले रोग, ठीक है। तो अब यहां भी हमारी ट्रिक काम करने वाली है, याद रखिएगा, गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कौन से रोग है, कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो भाई इससे क्या आ जाएगा, गंजापन, क्या आ जाएगा, गंजापन, यानी कि बालों का झड़ना, बालों का झड़ना या गिरना, ठीक है, ये गंजापन हुआ। ये दमा, ये दमा, ठीक है, दामाद से क्या जाएगा, दमा, दमा जो बीमारी होती है ना दमे की, वो किसको करती है, फेफड़े, है ना, किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, ठीक है। द, एक और द आया, एक दो, ये दा से हो जाएगा दाद, दाद से क्या आ जाएगा, दाद। जो दाद होती है वो खुजली या फिर त्वचा, है ना, ये त्वचा को प्रभावित करती है। और जो खा है, ठीक है, ये खाज है, ये खाज यानी कि खुजली, क्या हो जाएगी, खुजली, या फिर शरीर पर लाल दानों का आना, लाल दाने का आना, ठीक है। फ्रूट याद रखिएगा, फ्रूट से है एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, ठीक है, यानी कि जो आपके फूट होते हैं, जो पैर होते हैं, उन पैरों के जो दोनों उंगलियों के बीच में जो खुजली होती है या फिर उसकी त्वचा का फटना, वो क्या कहलाता है, एथलीट फूट कहलाता है, ठीक है। पैरों की त्वचा का फटना, फटना, या फिर हम क्या कहेंगे वहां पे, खुजली, ठीक है। तो ये इसके कारण, तो आसानी से हमने देखा कवक से होने वाले रोग, हमने क्या याद किया, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खा जो एथलीट फूड। बात करते हैं अनुवांशिक से होने वाले रोग, ठीक है। तो हम समझते हैं अनुवांशिक से होने वाले रोग के बारे में। तो अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो जनरेशंस के कारण आते हैं, यानी जिनके माता या पिता को कोई वो रोग होगा जिससे उनकी होने वाली संतान में भी रोगों का कारण वही बनता है, यानी कि उस बच्चे का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, सिर्फ वो क्या होता है, आपके पूर्वजों के द्वारा वो बीमारी आपके शरीर में आती है, उसी को हम बोलते हैं अनुवांशिकी रोग कहते हैं, ठीक है। अब अनुवांशिकी रोग का होने का क्या होता है कि भाई जिसे आपको अनुवांशिकता पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप समझिएगा कि किन कारणों से जो पिता में जो पुरुष जो पिता हैं उनके रोग होने के कारण उनके जो बच्चे रहेंगे, संतान रहेगी, तो उसके बेटे में होने वाला है या बेटी में, तो उसके बारे में आपको आगे भी समझाएंगे। तो यहाँ से समझिएगा अनुवांशिकता से होने वाले रोग। अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज बता दूं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर वही, डॉक्टर वही पटाऊ वाला, डॉक्टर वही पटाऊ वाला, यानी हम हमारा इलाज कराने कहाँ जाते हैं, हम हमारा इलाज कराने उसी डॉक्टर के पास जाता है जहां वो बढ़ जाए कम पैसे में, हम ऐसा याद रख सकते हैं, डॉक्टर वही पटाऊ वाला, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यहां बनता है डा से डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। पूरा बताते जाऊंगा, सिर्फ अभी याद रखें कि किस वर्ड से कौन सा बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, कहां से आ जाएगा, क्लीन फेल्टर, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। टा से आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, यहां आएगा, ठीक है। राग छोड़ दीजिएगा, वहां से आ जाएगा वर्णान धाता, वर्णान धाता, हीमोफीलिया,
सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा डा से बना डाउन सिंड्रोम, का से क्लीनफेल्टर, टा से टर्नतीन बने, चार से वा से वर्णांधाता, ही से हीमोफेलिया और पटाउ सिंड्रोम। अब देख लीजिए इन जो प्रभाव है वो किसके प्रभाव क्या होते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें शरीर की जो ढांचा है वो अनियमित होता है। शरीर का ढांचा अनियमित, शरीर का ढांचा वो कैसा हो जाता है, अनियमित होता है। क्लीनफेल्टर में क्या होता है, जहां मेल होते हैं, ठीक है, तो जो मेल होते हैं, मेल में गुणसूत्र की संख्या कब 47 होती है, तो उसे कौन सा रोग होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। जिसमें क्या होता है भाई, वैसे तो जो गुणसूत्र की संख्या है वो 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं, या कितने 47 है, यानी कि यहाँ ये जो हो वो क्या कारण बनता है, नपुंसक का कारण बनता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये मुख्यतः किन में होता है, फीमेल में होता है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। उसी के कारण जो महिलाएं होती है उनमें बांझपन होता है। वर्णांधाता की बात करें तो जो वर्णांधाता है, इससे जो रोगी होता है उसमें हरे और लाल रंग की वो सही से पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, हीमोफीलिया, इसमें क्या जाएगा, रक्त का थक्का ना जमना, या रक्त का जो थक्का होता है उसका लेट जमना। और सबसे पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सबसे पहले बीमारी किसको हुई थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो पटाउ सिंड्रोम होता है उसमें क्या, जब जो संतान होती है, जो जन्म लेता है, तो जो उसकी तालू होती है, तालू या तो थोड़ी सी फटी हुई रहती है, या उसके जो होठ होते हैं वो ऐसे कटे हुए होते हैं ना, जन्म के समय। कब, जन्म के समय, जन्म के समय तालू का फटना, या फिर जन्म के जो जन्म ही होता है तब उसके होठ होते हैं वो कटे हुए होते हैं। तो ये जो कारण होते हैं आपके डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधाता, हीमोफीलिया और पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, ये किसके कारण, अनुवांशिकता के कारण। तो आज की वीडियो में हमने कवर आपको मैंने अनुवांशिकता और विषाणु वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आप लोगों को बताया। धन्यवाद।